बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, सियासी उफ़ पे काफ़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो ये कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब को ख़राज तहसीन पेश किया है और उनकी सदर से मुलाकात है। उसमें अगरचे 8 तारीख जो है वो इलेक्शन के हवाले से फ़िक्स की गई है, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है। और उसके साथ दूसरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा है कि इलेक्शन से मुतल्लक कोई भी एंकर जो है वो अभाम पैदा ना करे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया है, एंकर हजरात अगर किसी को इलेक्शन के हवाले से कोई अभाम है तो वो अपनी बीवियों के साथ ज़ाती महफिलों में बैठ के बात करें। इस पर भी बात करेंगे। फिर असद कैसर को गिरफ़्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद से। और चौथी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत करने का फ़ैसला किया है और 10 नवंबर से इन केसों की समाअत शुरू हो गई। इसके लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, बात करते हैं पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की। बल्कि आज सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इलेक्शन के हवाले से थी। इस मुलाकात में 8 फरवरी जो है वो तय पाया है और 8 फरवरी को चूँकि इतवार होगा, इसलिए ये 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। और चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 फरवरी कहा गया था, लेकिन सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद इसको 8 फरवरी किया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्होंने 14 मई को 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक़्त ये वो आर्डर नहीं माना गया। फिर वो आर्डर जो है हवाई हो गया, तो वो अलग माहौल था। लेकिन अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है इलेक्शन हो, यानी सारे फ्री कैन जो हैं वो चाहते हैं इलेक्शन हो, इसलिए बखुशी सदर पाकिस्तान ने भी बाहें खोल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तकबाल किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी जाके सदर पाकिस्तान को जनाब अली ज़बरदस्त किस्म का सलूट पेश किया। अगरचे माजी में वो कहा करते थे कि वो सदर पाकिस्तान को मिलने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट हों या सियासतदान हों, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, फिर हालात व वाक़यात के साथ उनको वो कुछ भी करना पड़ता है जिसका वो सरीहन इनकार कर चुके होते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो उन्हें करना पड़ता है। तो यही हाल जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का हुआ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने 8 तारीख तो मुकर्रर की सो की, लेकिन इस मौका पर उन्होंने सदर पाकिस्तान से बातचीत करते हुए कहा कि बिलाशुबा इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं और माजी में वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को आइडलाइज़ करते रहे हैं, यानी उनको बहुत पसंद करते रहे हैं। फिर आपको पता है कि इमरान खान ने एक अलग से लाइन ले ली और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाजवा लाइन ले ली, तो इसलिए दोनों के दरमियान काफ़ी फिर दराड़ आ गई। और फिर चूँकि इमरान खान साहब जो हैं फौरी इलेक्शन चाहते थे, फिर 2 सूबों का इलेक्शन चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन की रोशनी में भी फिर इलेक्शन नहीं हो सके। अब चूँकि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हैं, तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब उस वक़्त मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि सारे फ़रीक जो हैं मुतफ़िक़ा तौर पर एक उसके ऊपर लाहे अमल अख्तियार कर लें कि किस दिन इलेक्शन करवाने हैं। तो उनके नाक़दीन जो हैं उस वक़्त कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो फ्री कैन के दरमियान इत्फ़ाक़ राय पैदा करे, सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि वो आइन देखे। और आज तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लीडर यही एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मजबूरियाँ देखी हैं जिस तरह माजी में देखते रहे हैं, नज़रिया ज़रूरत को देखा है और वक्त की ज़रूरत को देखा है कि अब उन्होंने क्या करना है। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ को यह भी एतराज़ है कि सदर पाकिस्तान ने भी अपनी मजबूरियाँ देखी हैं और बीच का रास्ता लिया। बहरहाल ये तो गिले शिकवे चलते ही रहते हैं और अगर जारहाना पॉलिसी अख्तियार करते आरिफ अलवी साहब, फिर भी कोई ना कोई गिला आ जाता, लेकिन उन्होंने भी दरमियान का रास्ता ही अख्तियार किया है। और जब सदर पाकिस्तान इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते थे, एक तो वो अकड़ जाते थे, नाराज़गी का इज़हार करते थे, उनके खतूत जो हैं वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे। लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो अख्तियार ही सदर पाकिस्तान का है। बहरहाल वक्त वक्त की बात है। उमर अता बंदयाल साहब कहें कि सदर पाकिस्तान का अख्तियार है तो वो गलत है, वो नो बाल है। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस कहें कि ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है तो सारे फ्री कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। बहरहाल चलें, अब कहा जा रहा है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अच्छी बात है, लेकिन
ये भी एक याद रखने की बात है कि जिस तरीके से इस इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है और एक पार्टी को बिल्कुल कार्नर किया जा रहा है, उसकी तमाम मरकज़ी लीडरशिप या तो तोड़ के नई पार्टी बना दी गई है। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक निज़ाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी गई, पंजाब में तहरीक इस्तेकाम बना दी गई, या जो छोड़ के गए राजा रियाज एंड कंपनी वगैरह, वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। इस तरीके से यानी पीटीआई को पूरा तौर पे बांधा जा रहा है। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो साइफर केस जो है वो तेज़ी से चलाया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो इलेक्शन होगा वो तमाम तजिया कार जो है इस बात पर मुतफिक दिखाई देते हैं कि ये इन इंतखाबात से मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा बल्कि अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, क्योंकि इन इलेक्शन को ज़्यादातर पार्टियां नहीं मानेंगी। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी अभी से बागी होती हुई नज़र आ रही है। मौलाना फजल रहमान भी आहिस्ता आहिस्ता बागी हो जाएंगे। पीटीआई तो पहले ही कह रही है कि जी हमें नुकरे लगा दिया गया, हमें बांध दिया गया है। अगर खुल्लम खुल्ला छूट है तो वो मुस्लिम लीग नून को मिल रही है। तो नाजरीन, ये है वो माहौल जिसमें 8 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसके साथ साथ नाजरीन दूसरी बड़ी खबर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये कहा है कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना फैलाया जाए, किसी किस्म का अबहाम ना फैलाया जाए। अगर कोई एंकर इस किस्म की बात करता है तो वो ज़ाती महफिलों में अपनी अहलिया के साथ बैठ के ऐसी बातें करें। तो चूँकि अहलिया की अहमियत को जनाब चीफ जस्टिस से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। शुक्र करें उन्होंने ये ऑर्डर नहीं कर दिया कि हर एंकर जब प्रोग्राम करेगा तो उनकी अहलिया जो हैं वो करीब ही कहीं कुर्सी पे बैठी होंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब हल्फ उठाया तो उनकी अहलिया मोहतरमा बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी। चूँकि हर मर्द की कामयाबी के पीछे कहा जाता है कि औरत का हाथ होता है, तो चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जानते हैं कि बेगम के साथ मुशावरत करने में या कन्फ्यूजन ज़दा ख़बरें जो हैं बेगम के साथ शेयर करने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि एंकर हजरात जो हैं वो अपनी बेगमा से ये बातें कर सकते हैं, लेकिन बेगमा से की हुई बातें भी बहुत दूर तक निकल जाती हैं। अभी जब सोशल मीडिया नहीं आया था तो बेगमात के साथ जो बातें होती थी वो तंदूरों तक पहुंच जाती थी। देहातों में तो तंदूर पे बात गई तो फिर पूरे गांव में चली जाती थी। और अब भी आपको पता है जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, जो ज़्यादातर जिनका चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि हर बंदा कैमरा उठा के बात करने लग जाता है, तो फिर वो कैमरा तो देहातों में भी उठाया हुआ है। तो देहातों के जो एंकर्स हैं, अगर वो अपनी बेगमात से कहेंगे कि जी इलेक्शन का ऐलान तो हो गया 8 फरवरी लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है देहातों में हर देहात में जितने 2-4 जो यूट्यूबर हैं वो अहम हैं, तो वो उनकी बेगमात जाके जब तंदूर पर रोटियां लगवाने जाएंगी वहाँ पे जाके वो बात करेंगी, फिर वो बात फैलती जाएगी। तो गांव में मेहमान आए होते हैं, फिर बात ये मेहमानों तक चली जाएगी कि जनाब हमें तो फ़लाँ गांव से ये खबर मिली है कि इलेक्शन नहीं होंगे। फिर एक गांव से दूसरे गांव से तहसील में, तहसील से ज़िला में, ज़िला से फिर पूरे सूबे में फैल जाएगी। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने जब रिमार्क्स दिए तो उन्होंने बेगम की अहमियत को ज़रूर सामने रखा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बात फिर ज़्यादा फैल सकती है और फिर इसमें कुछ पता समझ भी नहीं आएगा। अभी तो पता चल जाता है कि किस टीवी के किस एंकर ने ये कहा है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन बेगमात के ज़रिए जब बात फैलेगी तो फिर कोई पता नहीं चलेगा कि ये बात कहाँ से चली है, किस देहात से चली है, किस यूट्यूबर से चली है, किस सोशल मीडिया नेटवर्क से चली है, और किसने फेसबुक पे चलाई है, किसने यूट्यूब पे चलाई है, और किसने एक्स पे चलाई है, और किसने इंस्टाग्राम पे इसको छोड़ा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो उन्होंने एंकर्स को कहा है कि वो अबहाम ना फैलाएं। तो साथ ही अगर ये ऑर्डर भी कर देते कि एंकर्स की बेगमात जो हैं वो कोशिश करें कि वो उनको ऐसी जगह पे कुर्सी पे बिठा दिया जाए जहाँ पे एंकर्स हजरात जो है प्रोग्राम करते हैं उनकी नज़र जो है बार बार अपनी बीवी पे पड़ती रहे, अहलिया पे पड़ती रहे, और वो हदूद क़यूद के अंदर रहें। उनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर याद रहे कि ये बात जो है इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये उन्होंने अपनी अहलिया से करनी है, किसी सियासतदान से नहीं करनी और अपने तजिए में नहीं करनी। अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे को सामने रखा जाए तो उन्होंने एंकर्स पे पाबंदी लगाई है। सियासतदान तो इस हवाले में काम चुप के रख सकते हैं, यानी सियासतदान जो हैं अगर वो कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आसिफ अली जरदारी कह दें या मौलाना फजल रहमान कह दें या पीटीआई का कोई लीडर कह दे, इसी तरीके से और जो कायदीन है वो कह दें कि जी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर वो तो एंकर्स की ज़द में नहीं आते, वो तो सियासतदान है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगी। बहरहाल ये एक अच्छी बात चीफ जस्टिस साहब ने की है और उन्होंने याद करवाया कि
बेगमात बहुत अहम हैं, उनके साथ जो है राजो नियाज की बातें किया करें, इलेक्शन होंगे या नहीं। जब भी आप घर में खाना शाना खाने लगे तो बेगम को कह दें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसके रिज़ल्ट घर में ही आएंगे, जो भी आएंगे बहरहाल आपको भुगतना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अहम खबर ये नाजरीन ये भी है कि असद कैसर साहब, जिनको इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा था, फिर परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन असद कैसर साहब डटे रहे। तो अब असद कैसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पेपर जो हैं वो असद कैसर के शुरू होंगे। असद कैसर का इम्तहान है कि आया वो पार्टी छोड़ते हैं या नहीं। बहरहाल एन इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर पाकिस्तान से मिले हैं और उन्होंने इमरान खान की बड़ी तारीफ़ की है, तो उसी रोज़ इमरान खान का अहम खिलाड़ी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और नाज़रीन इसके साथ साथ जो चौथी बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत करने का फ़ैसला किया है। और इस सिलसिले में एक 4 रुकनी लार्जर बेंच जो है तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोइनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो शामिल हैं। ये 4 रुकनी बेंच जो है वो 10 नवंबर से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो केसों की समाअत का आगाज़ करेगा। नाज़रीन जिस तरह धरना केस की समाअत हुई है, अब ये इस केस की समाअत होगी। फिर इससे पहले फ़ौजी अदालतों को नल एंड वाइड करार दिया गया, कलअदम करार दिया गया। ये रफ्ता रफ्ता खिचड़ी जो है वो इतनी पकती चली जाएगी, ऐसा लगता है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे, लेकिन जब मुनासिब माहौल होगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।